Hello, dear students. MA second semester पोइट्री पेपर फर्स्ट सिलेबस में ओड टू ऑटम पोएम है, जिससे लिखा है जॉन कीट्स ने। और जॉन कीट्स की लाइफ बहुत ही शॉर्ट रही। आप जानते हैं कि 1795 में उनका बर्थ हुआ था एंड 1821 में उनकी डेथ हुई थी। 1795 1821 मात्र 26 साल की आयु में जॉन कीट्स ने जो करिश्माई काम किए पोइट्री के क्षेत्र में, वो जग जाहिर है, पूरी दुनिया जानती है, पढ़ती है। उन्होंने अपनी कविताओं में प्रकृति को, प्यार को और अपने पोइटिक टैलेंट को किस ढंग से पिरोया है, ये प्रेजेंट जनरेशन और फोर्थ कमिंग जनरेशन के लिए बहुत ही प्रेरक है। ओड टू ऑटम यानी कि पतझड़ पर गीत प्रायः लोग कम ही लिखते हैं। शुष्क मौसम मानते हैं और रूखा सूखा मौसम मानते हैं, लेकिन पतझड़ में कितने गुण समाये हैं, ये जॉन कीट्स की ये कविता बताएगी। बसंत ऋतु पर तो बहुत लोगों ने लिखा, स्प्रिंग सीजन पर, लेकिन सर्दी के सीजन पर बहुत लिखा, लेकिन वह कोई बिरला ही होगा जो समर सीजन पे लिखेगा, गर्मी पे लिखेगा और पतझड़ पे लिखेगा। जॉन कीट्स ऐसे ही टॉपिक चुनते हैं जो अन्य कवियों के द्वारा या तो नज़रअंदाज कर दिए गए हैं या बहुत कम लिखा है उन पर। जॉन कीट्स ने ऑटम को अति सुंदर मौसम बताया है, प्राकृतिक रूप से भी और मनुष्य मात्र के लिए कितना एडवांटेजियस है, फायदेमंद है, इस पर भी। इसमें जो स्टेंजाज हैं वो 3 स्टेंजाज हैं। पहले स्टेंजा पर हम आज बात करेंगे और प्रत्येक स्टेंजा 10 लाइन का है और पूरी की पूरी कविता 30 लाइन की होगी। आज हम सिर्फ 10 लाइन पर बात करेंगे कि जॉन कीट्स इसमें लिखते क्या हैं। हिंदी भाषी क्षेत्रों में अंग्रेजी कविताओं का चलन प्रचलन कम ही है। बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश लिटरेचर को ऑप्ट करते हैं, प्रेफर करते हैं, और करते भी हैं तो वो इतने डीपली नहीं जाते। इसलिए मैं इस ओर खींचता हूँ कि देखें कि इंग्लिश लिटरेचर में क्या है आपके लायक। सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मीलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, conspiring with him how to load and bless with fruit the vines that round the thatch caves run, to bend with apples the most cottage trees, and fill all fruit with ripeness to the core, to swell the gourd and plump the hazel shells, with a sweet kernel to set budding more and still more. Later flowers for the bees, until they think warm days will never cease, for summer has overbrimmed their clammy cells.
So it was the text of first stanza I have read out thoroughly. ये पहला स्टेंजा था जिसको मैंने पूरा अक्षर से पढ़ा। अब इसे समझते हैं। जॉन कीट्स कहते हैं कि ऑटम का जो सीजन है, पतझड़ का मौसम है, वो ऐसा मौसम है जो मिस्ट, कोहरे का, धुंधल का, मीलो फ्रूटफुलनेस और फलों का मौसम। धुंधल का रहता है मिस्ट से, और सब जगह छाया रहता है मिस्ट, कोहरा या धुंधल का। एंड मीलो फ्रूटफुलनेस मौसम होता है फलों का। इस मौसम में अनेक फल पकते हैं। और क्लोज बोसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, यह मौसम चढ़ते हुए सूर्य का दोस्त होता है, मैच्योरिंग फ्रेंड होता है। वो मैच्योरिंग सन एक चढ़ता हुआ सूर्य, यानी इसमें धूप खूब निकलती है। और क्लोज बोसम फ्रेंड, इसलिए यह उसका बोसम फ्रेंड है, खास मित्र है। किसका, किसके बीच दोस्ती बताई है? सूर्य के एवं पतझड़ के। ये पर्सोनिफिकेशन हुआ। बोसम फ्रेंड है पतझड़ और सूर्य। सूरज प्रेमी हो गया और पतझड़ प्रेमिका हो गई। ये पर्सोनिफिकेशन अलंकार। दोनों प्रेमी और प्रेमिका मिलकर के कंस्पायरिंग विथ हिम एक प्लान बनाते हैं, योजना बनाते हैं। हाउ टू लोड एंड ब्लेस विथ फ्रूट दी वाइन्स, कि किस प्रकार से पौधों में लगे हुए, पेड़ों में लगे हुए फलों को परिपक्व करें, किस प्रकार से उनको अंगूर की बेलों को लाद दें, लोड कर दें। ये प्लान बनाते हैं और उन्हें ब्लेस करें, उनको शुभकामनाएं दें कि आप फलते और फूलते रहो अंगूरों। इसी तरह with fruit the vines that round the thatch caves run. Thatch means छप्पर, और caves जो मकान हैं जिनके ऊपर छप्पर हैं, उन पर ये पौड़ जाएं, लताएं, बेलें, अंगूर की बेलें। रन, चारों ओर आपने देखा होगा कि लताएं घरों पर छा जाती हैं। तो ये दोनों प्रेमी प्रेमिका, प्रेमी सूरज और प्रेमिका उसकी पतझड़, दोनों मिलके ये प्लान बनाती हैं कि किस प्रकार से अंगूरों को पका दें और उनकी बेलों को छप्परों पर, मकानों पर उन्हें आच्छादित कर दें। टू बैंड विद एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज, और किस प्रकार से एप्पल को पका दें, ये भी प्लान बनाते हैं, जो कि कॉटेज ट्रीज पर, पेड़ों पर मोस्ट काई के रंग के हो गए हैं, यानी ग्रीननेस आ गई है। अब एप्पल्स को पका दें तो उनमें रेडनेस आएगी, कॉटेज ट्रीज। एंड फिल ऑल फ्रूट विद राइपन्स टू द कोर, और चलो मिलकर के इनको सभी को पका दें अंदर तक, उसके गूदे तक पका दें, अंदर तक। गदराए हुए फल कैसे पकें, इसका भी प्लान बनाते हैं दोनों। टू स्वेल द गॉड, और उसको बढ़ा दें आकार में, फुल आकार में उसको बढ़ा दें, प्लम्प को, लौकी को। हेजल सेल्स, उनको
अच्छे से परिपक्व कर दें और उनको आकार प्रकार में बढ़ा दें विथ ए स्वीट करनाल, और उसमें मिठास भर दें। टू सेट बडिंग मोर, और उनमें जो कलियां हैं उनमें कोपले, बडिंग मोर एंड स्टिल मोर अभी भी हैं। लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, और क्या कर दें कि उनमें जो फ्लावर्स हैं उनमें रस भर दें मधुमक्खियों के लिए, बीज के लिए। अनटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज, और तब तक कर दे जब तक वो बीज हैं, मधुमक्खियां हैं, अच्छा महसूस ना करने लगें, सुखद महसूस ना करने लगें। वार्म डेज, क्योंकि ठंडे देश हैं वो, ठंडक से वार्मनेस आ जाए। फॉर समर हैज ओवर ब्रिम्ड देयर क्लेमी सेल्स, और छत्तों में क्लेमी सेल्स आ जाए, चिपचिपाहट आ जाए। तो इस तरह से जॉन कीट्स ने ओवर ब्रिम्ड, लबालब भर दें शहद के छत्तों को। ये बातें इसमें बताई कि किस प्रकार से ये फलदार मौसम होता है। अध पके फल पूरी तरह पकने के दौर में होते हैं। अंगूर की लताएं फैलती हैं, उनमें परिपक्वता आती है, राइपनेस आती है। और जो प्लम्स हैं, अखरोट हैं, और इनमें स्वीटनेस आती है। फ्लावर्स में रस आ जाता है मधुमक्खियों के लिए, और लबालब भर जाते हैं ये छत्ते उनके, उनमें चिपचिपाहट आ जाती है और गर्माहट आ जाती है, मधुमक्खियों को जीवन मिलता है। तो इतनी अच्छाइयाँ हैं पतझड़ के मौसम में। सो दिस स्टेंजा consists of 10 lines in which John Keats has presented his keen observation of this weather, highlighting all the virtues that are ignored by the laymen and other poets. He has witnessed so many good things in this weather. This poem or this stanza is full of his love and affection with nature. Nature's beauty has been reflected thoroughly. So ends this lecture here today. Later on we will discuss about all the chapters one by one. Thank you very much. Have a nice day.